आने लगाने के लिए। करण जी, आज जिस तरह से भारत रत्न के जो नामों का ऐलान हुआ है, उसके बाद कांग्रेस विधायक एस एन देनोरिया जी का कहना है कि चुनाव को देखते हुए ये ऐलान किया गया है। आंध्रा में बीजेपी को डर था, हर चीज उनको चुनाव में दिखती है। अरे पीवी नरसिंह राव इस देश के नेता थे। अब आपको दर्द था कांग्रेस को कि केवल एक ही परिवार देश के अंदर चलेगा कि पीवी नरसिंह राव जी की जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, उन्होंने देश के लिए कुछ किया होगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी को या हमारे नेतृत्व को लगा कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। चंद्रशेखर जी, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता है? क्या स्वामीनाथन जी को, एग्रीकल्चर का मैं विद्यार्थी हूं, ग्रीन रिवॉल्यूशन इस देश के अंदर करने वाला व्यक्ति, वो स्वामीनाथन जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, क्या कांग्रेस के विधायक उसका अपमान कर रहे हैं? क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? हर चीज में मैंने वोट बैंक दिखता है, क्यों? कांग्रेस जिंदगी भर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती रही, जो खत्म हो गई। केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, जो खत्म हो गई। केवल परिवारवाद की राजनीति करती रही, वो खत्म हो गई। अब ये तो आपके विचार हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के विकास में अडवाणी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। देश के गृह मंत्री रहे, देश के वरिष्ठ नेता रहे, राम मंदिर या और भी काम श्रद्धेय अडवाणी जी ने जो प्रयास किए, तो देश के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी प्रकार से पीवी नरसिंह राव जी की देश की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैं ये नहीं कहता हूं कि राजीव गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। मैं ये नहीं कहता हूं कि राजीव गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। शायद मुझे ऐसा लगता है कि राजीव गांधी से ज्यादा भूमिका नरसिंह राव की भी रही होगी। तो कांग्रेस को सोचना चाहिए था कि नरसिंह राव को भारत रत्न क्यों नहीं दिया था। तो ये तो कांग्रेस की लीडर ये केवल वोट बैंक, छल कपट और झूठ की राजनीति करने वाले तंत्र बचे, और इनके पास कुछ नहीं बचा है। कुछ नहीं मिलता है तो ईवीएम पर आ जाते हैं। आप दलितों को दरकिनार भारत, शायद मायावती जी को ध्यान में होगा और होना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर को भी भारत रत्न के लिए प्रयास किसी ने किए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया।